अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। खेल के मैदान से अहम और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। शाहीनों ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। 115 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया गया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद नवाज 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। शाहीनों की ऊंची उड़ान, एक और सीरीज कर ली अपने नाम। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ बाआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 37 और साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेहमान टीम को 114 रन पर ढेर कर दिया। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 शिकार किए। अबरार ने 2, सलमान मिर्जा और साइम अयूब ने एक विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। कप्तान सलमान अली आका सीरीज जीतने पर खुशी से निहाल हो गए। कहा कि हमने पिछले 2 माह में बेहतरीन क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप से पहले कामयाबियों से एतमाद में इजाफा हुआ। श्रीलंकन कप्तान दासिन शनाका ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर PCB का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तानी बॉलर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की कोशिश थी कि इस पिच पर मजीद बेहतर खेल पेश कर सकें। पाकिस्तान से जनवरी में भी सीरीज खेलेंगे। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान के नाम अवार्ड देने की तकरीब में खिलाड़ी पुरजोश दिखाई दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कप्तान सलमान अली आगा के हाथ में ट्रॉफी थमाई। खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। कौमी टीम की ट्राई नेशन सीरीज में कामयाबी पर मुल्क की क़यादत की मुबारकबाद। सदर सरदारी ने टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने पर तारीफ की। वज़ीर आज़म ने भी शाहीनों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर पंजाब ने भी शाहीनों की कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी हार गई, कौमी यकजहती जीत गई। ट्राई नेशन सीरीज के आगाज से कबल दुश्मन ने साजिशें की। मुल्क की अमन तबाह करने की साजिशें की गई, लेकिन अस्करी और सियासी क़यादत की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। और अभी जानिए, कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA गोल्ड बैंटमवेट टाइटल जीत लिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लाहौर में सजा। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर एजाज का दिफा किया। जीत पाकिस्तानी आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। तूफानी पंचिस का जाल, थाई बॉक्सर हुआ बेहाल। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप का मेन इवेंट मोहम्मद वसीम के नाम। मोहम्मद वसीम ने WBA गोल्ड बैंटमवेट फाइनल एक बार फिर जीत लिया। कौमी बॉक्सर ने अपने टाइटल का दिफा किया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाहौर में सची। गोल्ड बैंटमवेट फाइनल की बाउट 12 राउंड्स तक जारी रही। मोहम्मद वसीम ने फाइट के दौरान आखिर तक अपने आसाब को काबू में रखा। मोहम्मद वसीम ने जीत पाकिस्तानी आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। Pak Army, Government of Pakistan, who done this show for us, and mashallah 15 countries here right now, and Lahore is enjoying boxing. You see some warrior shots here. I want to announce this victory for Shuhada-e Pakistan, our army forces. चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स ने शिरकत की थी। इवेंट के कामयाबी निकात पर पाक फौज और पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी की तकरीब से खिताब। फाते बॉक्सर मोहम्मद वसीम की भी तारीफ की। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। हार और जीत खेल का हिस्सा होती है। चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने मेहनत से शानदार कामयाबी हासिल की। Thank you, Champ Wasim, for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done, well done. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore, and the Government of Punjab, whose collaboration made this happen. One would be a winner, the other I wouldn't call loser, but the other wouldn't win. But I am so happy. I understand what it takes to secure a victory.
दीगर खबरें शामिल करें। अफगान तालिबान दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद कर दे। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम, कहा कि अफगान तालिबान अगर फितनल खबारिश को पाकिस्तानी कहती है तो इनको हमारे हवाले करें। अफगान अबूरी हुकूमत ने नॉन स्टेट एक्टर पाले हुए हैं। DGISP ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ को भी बेनकाब किया। कहा कि खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं जो खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले जो से आपकी पोस्ट को एंगेज करती हैं थ्रू फायर, और वहाँ पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज, और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहाँ से पार कराते हैं। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। हम इसको जो है पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो है रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई एक ऐसे तो नहीं होना कि इस तरह चुटकी बजानी और ये खत्म हो जाना है मसला। फैक्चुअली ये है कि वहां पे वो लोग बी एरियाज को एरियाज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। वहां पे वो एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, वहां पे भी दहशतगर्दी है, वहां पे भी फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। उसका तो नाम ही हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक डिजाइन है इंडिया का और कुछ और लोगों का कि यहाँ दहशतगर्दी की है। लेकिन वहां की जो हुकूमत है वो उसके खिलाफ लड़ रही है, उसकी विलिंगनेस नजर आती है। DGISP ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान खाम ख्याली करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, वो एक हॉरर फिल्म होती है। उनका कहना था कि भारतीय क़यादत सिर्फ अपने अवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयान दे रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।